नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम टू द क्लास मेरी प्यारी बहनों। आज हम सूरह निसा की आयत नंबर 25 से शुरू करेंगे और कल हमने बड़ी डिटेल के साथ ये पढ़ा कि अल्लाह ताला ने कहा कि कौन से रिश्ते आपके लिए जायज़ है निकाह के लिए और कौन से रिश्ते आपके लिए जायज़ नहीं कि आप उनके साथ निकाह करें या अज़वाजी ताल्लुक कायम करें। तो अल्लाह ताला ने ये कल जो हमने आयत पढ़ी वो ये पढ़ी कि जो जाहिर है कि उस सोसाइटी की बात है, उस सोसाइटी के हवाले से, अरब सोसाइटी के हवाले से बात की जा रही है कि तुम निकाह करो, निकाह को फ़रोग़ दो और अगर तुम आज़ाद ख़वातीन के बारे में समझते हो कि तुम उनसे निकाह करना तुम्हारी इस्तिताअत में नहीं है, तो फिर तुम लौंडियों में से जो ईमान लाने वाली हैं, उनके मालिकों के साथ उनका मेहर अदा करके तुम निकाह कर सकते हो। क्योंकि बहरहाल उस सोसाइटी में उनके हकूक वो नहीं थे जितने कि एक आज़ाद खातून के नखरे और उनके हकूक और मामलात थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम किसी लौंडी से भी निकाह करते हो तो ये ख्याल करना चाहिए कि तुम उनसे महज बदकारी के ताल्लुकात ना रखो, बल्कि तुम उनको निकाह में लाओ और ना वो मजबूत किरदार की हामिल हो, बदकारी करने वाली ना हो, आशनाई घाटने वाली ना हो। और जब वो तुम्हारे निकाह में आ जाए आतुहुन्ना उजूरहुन्ना, यानी तुम ये नहीं कि तुम कहो कि ये लौंडी है और निकाह कर रहे हैं तो उसको मेहर ना दो, तुम उनके मेहर उनको अदा करो। मेहर एक कंपल्सरी चीज है जो निकाह की कमिटमेंट में शौहर बीवी को देता है। आम तौर पर हमारे ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मेहर जो होती है वो निकाह की सिक्योरिटी होती है, या ये है कि तलाक के मौका पर मेहर दिया जाता है। मेहर का तलाक से कोई ताल्लुक नहीं है। मेहर जो है वो निकाह के मौका पर मर्द बीवी के खानदान वालों से कमिटमेंट करता है कि मैं इस औरत के नानो नफके की जिम्मेदारी उठाऊंगा, इसके खाने पीने पहनने ओढ़ने के मामलात मेरी जिम्मेदारी होंगे। ये एक टोकन मनी होती है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये खवातीन जब तुम्हारे निकाह में आ जाए फ़ाइज़ा उहसिन्ना फ़िन आतैना बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसिनाति मिनल अज़ाब। अगर ये खवातीन जो है वो तुम्हारे निकाह में आ जाती हैं और निकाह में यानी लौंडियां तुम्हारे निकाह में आ जाती हैं और निकाह में आने के बाद ये कोई फहाशी का इर्तिकाब करती हैं, तो इनकी सजा होगी आदि। आजाद खवातीन या खानदानी खवातीन की जो सजा है उससे आधी सजा जो लौंडी तुम निकाह में लेकर आओगे उसकी आधी सजा होगी। चूंकि हकूक तुम उनको उतने नहीं देते जितना एक आजाद खातून के हकूक है, तो फिर अगर उनसे कोई गलती या खता होती है तो उनकी सजा भी फिर आधी होगी। ये बहुत बड़े इंसाफ की बात अल्लाह ताला ने कही। जिसका जितना बड़ा मर्तबा है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ये कुरान को पढ़ने से मालूम होता है कि जिसका जितना बड़ा मुकाम और मर्तबा है उतनी बुराई करने पर उनकी डबल सजा होगी। जैसे अज़वाज मुताहरात के बारे में ये कहा गया पूरे अहज़ाब के अंदर कि अज़वाज मुताहरात जब कोई नेकी करेंगी, कोई अच्छा काम करेंगी, बेहतरीन काम करेंगी, तो आम खवातीन की निस्बत उनका अजर डबल होगा। ठीक है। और अगर वो कोई कोताही करेंगी या कोई गलती करेंगी या नबी के साथ कोई सरकशी करेंगी तो उनकी सजा भी फिर आम खवातीन से ज्यादा होगी, दुनिया और आखिरत में होगी। तो वही वाली बात कि जितना बड़ा मुकाम और मर्तबा उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उतनी ज्यादा सजा मिलती है। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि अगर वो लौंडियां निकाह में आने के बाद किसी फहाशी का इर्तिकाब करती हैं फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसिनाति मिनल अज़ाब, तो फिर जो आजाद खवातीन के लिए सजा है उससे आधी सजा इन खवातीन को दी जाएगी। ज़ालिका लिमन खशियल आनत मिनकुम व अन तस्बिरु खैरुल लकुम।
ये इजाजत तुम में से उन मर्दों को है जिनके लिए कि है कि वो अगर निकाह ना करेंगे, शादी नहीं करेंगे, तो किसी गुनाह में पड़ जाने का अंदेशा है। इनका किसी गुनाह में पड़ जाने का अंदेशा है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम फिर लौंडी से निकाह कर लो, इसकी जिम्मेदारियां जाहिर है तुम्हारे ऊपर आदी होंगी। और ये कि तुम सब्र करो, ठीक है, वाइन तस्बिरु खैरुल्लकुम, और अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाले और हमेशा रहम करने वाले। क्योंकि जो लौंडियां थी उनको घर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता था, वो उस तरह से उनको घर की सिक्योरिटी, घर का तहफ़्फ़ुज़ और माहौल ऐसा नहीं मिलता था, तो उनके इस बात में ज्यादा इम्कान था कि वो किसी न किसी बुराई में पड़ सकती हैं। और लौंडियां इस तरह के मामला वहां करती भी थी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। और लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें इस बात की हरगिज इजाजत नहीं देंगे कि तुम ये समझ के कि जी चूंकि मैं शादी अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं किसी बदकारी में पड़ जाऊं। इस चीज की इजाजत इस्लाम किसी को भी नहीं देता कि वो किसी किस्म की बुराई में पड़े। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो मर्द जिनकी शादियां नहीं होती थी या नहीं हो सकती थी, उनको आप फरमाया करते थे कि तुम ज्यादा से ज्यादा रोजे रखा करो। तो इस बात का कोई अलाउंस नहीं है कि इंसान चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो किसी बुराई में पड़े। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम व यहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूबु अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह का इरादा ये है कि अल्लाह चाहता है कि तुम पर अपने अहकामात को वाज़ेह करे और तुम्हें इन लोगों के तरीके की हिदायत बख्शे जो तुमसे पहले गुजरे हैं। अल्लाह तुम्हें माफ करना चाहता है। अल्लाह तुम पर अपनी रहमत की नजर करेगा। और अल्लाह ताला बड़े इल्म वाले और बड़ी हिकमत वाले हैं। वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम व युरीदु लज़ीना यत्तबिऊन शहवाते अन तमीलु मैलन अजीमा। अल्लाह तो ये चाहता है कि तुम्हें अपनी रहमतों में रखे। अल्लाह तो ये चाहता है कि तुमसे कोई गलती हो जाए तो खुदा तुमको माफ कर दे। और वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके साथ तुम भी बिल्कुल राह हक से भटक जाओ, तुम बिल्कुल गुमराही के रास्ते पर पड़ जाओ। वो ये बात चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा युरिदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम व खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा। अल्लाह तो चाहता है कि ए लोगों तुम पर कम से कम बोझ डाले। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा आसानियां पैदा करे और तुम्हारे बोझ को हल्का कर दे। और इंसान तो खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान बहुत कमजोर पैदा किया गया है। यानी फरमाया कि बनी इसराइल के अंदर अल्लाह ताला ने जो पाबंदियां डाली थी, वो अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा से खत्म कर रहे हैं। और अल्लाह चाहते हैं कि इनके ऊपर जो गैर फितरी तौर पे पाबंदियां इन्होंने खुद अपने ऊपर डाल ली थी, या अल्लाह ताला ने इनकी कमजोरियों की वजह से, इनकी सरकशियों की वजह से इन पर डाली, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन और शरीयत दिया जाए, उससे ये पाबंदियां खत्म कर ली जाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम। ए ईमान वालो, अपने माल आपस में बातिल तरीके से ना खाओ, एक दूसरे का माल गलत तरीके से ना खाओ, एक दूसरे को धोखा ना दो। मामलात, जो मुआशी मामलात हैं, उनको बिल्कुल अदल और इंसाफ के साथ किया करो। कोई मिलावट, कोई धोखा, कोई कम तोलना, कोई किसी की जायदाद पर कब्जा कर लेना, ये तमाम चीजें गलत है। एक दूसरे के माल को बातिल तरीके से न खाओ। अलबत्ता वो तरीका जो तिजारत का तरीका है, जो लेन देन का, खरीदो फरोख्त का जो मामला है, उसको बाहमी रजामंदी से हासिल करो। यानी तुम कारोबार करो, तजारत करो, और लेन देन के जो फेयर तरीके हैं, तजारत के फेयर तरीके हैं, उनको इख्तियार करो। और इस तरीके से तुम अपने माल में बरकत पैदा कर सकते हो। आपको जैसे कि पता है, बताने की जरूरत नहीं कि एक वो कौम इस्लामी तारीख में गुजरी है कि जो नाप तोल में कमी करते थे,
مال میں ملاوٹ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک پیغمبر بھیجے. اس قوم کا نام قرآن مجید میں اصحاب مدین کے نام سے آیا ہے کہ وہ مدین کے علاقے میں رہتے تھے، اور قرآن مجید میں ان کو دوسرا نام بھی ایک دیا گیا، وہ اصحاب الایکا. اصحاب الایکا کا نام دیا گیا. ایکا کا مطلب ہے کہ وہ جہاں پر آباد تھے اس کے پاس ایک خاردار جنگل تھا، تو وہ اس جنگل کے پاس وہ قوم آباد تھی. اور وہ قوم جو ہے وہ یہ سمجھتی تھی کہ جب تک ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، تو ہمارے مال میں اضافہ نہیں ہوگا. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بار بار کہا، یہ بات کہی کہ دیکھو میں بھی ایک کاروبار کرنے والا آدمی ہوں، میں ایمانداری سے کرتا ہوں، میں پورا ناپ تول کرتا ہوں، اور دیکھو میرے پاس کسی طرح کے بھی مال کی کمی نہیں. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے ایمانی کر کے، ملاوٹ کر کے وہ اپنے زیادہ مال حاصل کریں گے، تو یہ ان کی کم غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی میں وہ نہ رہیں. پورے انصاف کے ساتھ جب وہ ناپ تول کریں گے تو اللہ یقیناً ان کے مال میں برکت پیدا کرے گا. تو آپ کو پتا ہے کہ وہ قوم جو تھی مدین کی قوم، ان کے اوپر اس وجہ سے خدا، کیونکہ تصور یہ آتا ہے کہ شاید اللہ بڑے غصے والے ہیں، لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ زمین پہ جب کوڑا کرکٹ اکٹھا ہو جاتا ہے لوگوں کا، ان کے اندر ہدایت کی روشنی کی کرن باقی نہیں رہتی. اللہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوڑے کے علاوہ کچھ نہیں لوگوں کے اندر. تو پھر اللہ تعالیٰ، جیسے آپ اپنے گھر سے گرد غبار کو صاف کرتے ہیں، اللہ اپنی زمین سے ان لوگوں کا صفایا کر دیتے تھے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، جو کہ دنیا کے اندر کسی بھی طرح کا فساد پیدا کرتے تھے. اور یہ نہ سمجھیں کہ آج کل کے زمانے میں کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں اور ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں اور ہم بڑے جدید ٹیکنالوجی کے حامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ایسی ایسی قوموں کا ذکر کیا جو اس زمانے میں بھی انتہائی ترقی یافتہ تھی، جن کے پاس کسی قسم کے مالی وسائل کی کمی نہیں تھی، جو انتہائی ذہین قومیں تھیں. اب یہ جیسے عاد اور سمود کا ذکر آتا ہے، تو عاد اور سمود کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اندر وہ سمجھ بوجھ اور وہ ذہانت اور وہ کوالٹیز تھی کہ اے قریش تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن جب ان قوموں نے ہمارے سامنے زمین کے اندر سرکشی پیدا کرنے کی کوشش کی اور زمین کے اندر گند پھیلانے کی کوشش کی، تو پھر ہم نے ان سے صفایا کر دیا، بالکل دنیا کا صفایا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. ہاں، آپس میں باہمی تجارت کا معاملہ ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تم پورے ناپ تول کرو اور دینے والا تمہیں تمہارے حساب سے، پورے انصاف سے اس کا پیسہ دے. تو اس طرح کاروبار کر کے تمہیں ایک اپنے مال کو حاصل کر سکتے ہو. لیکن ملاوٹ کر کے، چوری کر کے، کم تول کے، اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ بازاروں میں آپ چلے جائیں تو جو گوشت ہوتا ہے، گوشت میں پانی بھر دیتے ہیں، پانی لگا دیتے ہیں اور گوشت بھاری ہو جاتا ہے. سبزیاں، پھل، بہت دفعہ آپ نے کیا ہوگا. بہت سارے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ میں صرف یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں سارے برے ہی لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت نیک لوگ بھی ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جب آپ کے پاس چیز کو بیچنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیے، یہ جو کپڑا آپ خرید رہی ہیں نا، اس کپڑے کے اندر یہ والا نقص ہے، یہ کپڑا یہاں سے خراب ہے. اگر وہ آپ کو بتائے بھی نا تو آپ کو پتہ نہ چلتا اور آپ لے لیتے. لیکن وہ لوگ اتنے ایماندار ہوتے کہ وہ آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا یہ خراب ہے اور آپ ہمیں اس کی اتنی کم قیمت دے دیں. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے آپ جو ہیں وہ سبزی والا دیکھ لے، آپ پھل والا دیکھ لے، تو اوپر اوپر انہوں نے بہت اچھی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، بہت خوبصورت اچھی تازی فریش چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ آپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ میں یہ خرید لوں. لیکن جب وہ تولتے ہیں تو نیچے میں سے جو خراب چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو تول کے دیتے ہیں. تو ہمارے دین کے اندر اس چیز کا تقاضا موجود ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہمیں تلقین کی ہے کہ جب آپ کوئی چیز بیچنے لگے تو جو خریدنے والا ہے اس کو اس چیز کے خرابی کے بارے میں ضرور بتائیں، اس چیز کی خرابی کے بارے میں کہ آپ یہ چیز خرید رہے ہیں، اس چیز کے اندر یہ والی خرابی ہے، آپ اس کو لینا چاہیں گے تو آپ کی مرضی، نہیں لینا چاہے تو نہ لے، لیکن اس چیز کے اندر یہ خرابی ہے. تو اس طرح کے رویے سے
ऐसा नहीं कभी भी होगा कि आपके माल में कमी हो। अल्लाह ताला जब आप ईमानदारी का रवैया इख्तियार करेंगे, अच्छा ये रवैया इख्तियार करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको वहां से रिस्क देंगे जहां से आप सोच भी नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में कहा, वला तक्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। और देखो, एक दूसरे को कत्ल ना करो, एक दूसरे को कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे हाल के बारे में बहुत रहम करने वाले और हमेशा अल्लाह ताला रहम करने वाले हैं। वमन यफल ज़ालिका उदवानन व जुल्मन फसौफा नुस्लीहि नारा। और जो ताद्दी सरकशी और जुल्म की राह में ऐसा करेंगे तो हम इनको जल्द एक सख्त आग में झोंक देंगे, हम इनको जल्द एक सख्त आग में झोंक देंगे। वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। और अल्लाह के लिए ये चीज बिल्कुल मुश्किल नहीं, अल्लाह ताला के लिए ये चीज बहुत आसान है, बिल्कुल। वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, अल्लाह के लिए ये चीज बिल्कुल मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला पलक झपकते में जो हुक्म देते हैं वो आप पलक झपकने में वो काम हो जाता है, और पूरी कायनात अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे है। इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहूना अन्हु नकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। बड़ी खुशखबरी है आप, बहुत ज्यादा खुशखबरी है आपके लिए। अल्लाह ताला कहते हैं, ए लोगों, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे, जो मैं तुमको मना कर रहा हूँ, जो मैं तुमको मना कर रहा हूँ, तुम अगर बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे तो हम तुम्हारी गलतियों को जो तुमने माजी में की होंगी सारी माफ कर देंगे। तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे तो छोटी छोटी गलतियां जो तुम करते हो और उस पर नादिम होते हो, मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर। कितनी बड़ी खुशखबरी है कि दानिस्ता तौर पर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचो। छोटी छोटी गलतियां हमारी जो होती हैं, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, क्योंकि मोमिन कभी दानिस्ता गलती नहीं करता। मोमिन जो है, दानिस्ता का क्या मतलब होता है? शऊरी तौर पर, जानते बूझते मोमिन कभी गलती नहीं करता। गलती हो जाती है, ये नहीं कि गलती नहीं होती, गलती हो जाती है, हमसे बाय मिस्टेक गलती हो जाती है, हम लोग ना चाहते हुए हमसे कोताही हो जाती है। मतलब किसी मुलाजिम के साथ हम बाजुकात ऊंचा बोल लेते हैं, किसी इंसान के साथ हम थोड़ा बाजुकात तहकीर के साथ कर लेते हैं, कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हमसे अनजाने में हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचोगे तो छोटी छोटी गलतियां तुम्हारी माफी मांगने पर मैं तुमको माफ कर। तो तुम्हें शौरी तौर पर गलतियों से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं फिर तुम्हें एक इज्जत के मुकाम में दाखिल, मैं तुम्हें एक बहुत इज्जत के मुकाम में दाखिल करूंगा। इस दुनिया के अंदर भी तुम्हारा एक वकार होगा, इस दुनिया के अंदर तुम्हारी डिग्निटी होगी, वकार होगा लोगों की नजरों में। चाहे तुम्हारे कुछ खिलाफ भी हो तो लोग दिल से तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारा एहतराम करेंगे। और आखिरत में अल्लाह ताला इन नेकियों के बदले में तुम्हें ऐसी जिंदगी देंगे कि जिसका तुमने इस मताए हकीर दुनिया में कभी भी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अब आके देखे ना कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीना जी ने मेरे साथ एक नात को शेयर किया था अंग्रेजी जबान में, बड़ी खूबसूरत वो नात थी। तो बहुत अप्रिशिएट मैंने किया, आप सबको आपके सबके साथ शेयर किया, आप जरूर उसको सुनिए। तो बड़ी खूबसूरत। तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देखिए, हम ये पढ़ते हैं कि आपके मुखालिफिन मुशरिकीन काफिरीन अपनी अमानतें आपके पास रखवाते थे कि मोहम्मद जो है वो ईमानदार है, वो हमारे माल को जाया नहीं करेगा। तो वो लोग जो है वो अपनी अमानतें आपको सादिक और अमीन कहते थे, और अपनी अमानतें बिफोर नबूवत पर फाइज होने से पहले लोग आप सल्लम पर ट्रस्ट करते थे कि मोहम्मद जो है वो सच्चे और ईमानदार है। तो ऐसा कैरेक्टर मोमिन का होना चाहिए, ऐसी सीरत मोमिन की होनी चाहिए कि उसका उसके जो दुश्मन है वो भी उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करे और उनकी क्वालिटीज के मोतरफ हों। अब आप ये देखिए कि ये जो
मतलब जो दूसरी कौमें हैं, जूस हैं या क्रिश्चियन हैं या जो भी हैं, अब इनके बारे में, जूस के बारे में है कि वो कहते थे कि हम तो अपने नबी की जो है वो पैरवी करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना हम पर। वो कहते थे कि हम अपने लोगों के साथ ईमानदारी करेंगे, बनी इस्माइल के साथ, इन उम्मियों के साथ हमें अल्लाह कोई सजा नहीं देगा अगर हम उनके साथ कोई बेईमानी करें। तो ये जो चीज होती है ये दीन को नुकसान पहुंचाने वाली है। आपने ईमानदारी और सच्चाई का मुजाहिरा सिर्फ अपनों से नहीं करना, अपने गैरों से भी करना। जिनको आप नहीं जानते उनके साथ भी आपने ईमानदारी और सच्चाई का मुजाहिरा करना है। तो बनी इसराइल जो है वो तासुब में मुब्तला थे, और वो ये कहते थे कुरान मजीद है ना कि बनी इसराइल के अंदर कुछ ऐसे यहूदी हैं कि जिनको तुम एक पैसा भी अगर उनके पास रखवाते हो तो वो तुमको वापस नहीं करेंगे, और बाज इतने ईमानदार हैं कि तुम उनके पास ढेरों माल भी रखवाओ तो वो बगैर किसी कमी के तुम्हें वापस करेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि हमारे सोसाइटी के अंदर ये बात बड़ी खराब हो गई है कि हम लोगों से उधार लेते हैं, वापस नहीं करते। बहुत ज्यादा ये चीज माल की मोहब्बत की वजह से ये हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा चीज पेनिट्रेट कर गई है कि हम लोगों से उधार ले लेते हैं और फिर हम भूल जाते हैं, और जब तकाजा होता है तो हम कहते हैं आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। तो आप ये देखिए कि जब आप किसी से कुछ लेते हैं, चाहे एक दुपट्टा ले, चाहे एक कप ले, चाहे एक पेच ले, आपको वो वापस करनी है। छोटी से छोटी चीजों, बड़ी से बड़ी चीजों, आपने ईमानदारी का मुजाहिरा करना है, आपने कमिटमेंट करना है। जब आप वापस करने का इरादा करेंगे तो आप कर्ज भी सोच समझ के लेंगे। आप लेंगे कि मैं वापस भी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो जहाँ बहुत सारी और बुराइयां हैं, वहां ये बुराई भी है कि हम किसी से उधार लेकर फिर वापस करने का सोचते भी नहीं। ये बहुत बड़ी गैर इखलाकी बात है। और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत थी वो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बंदा इस दुनिया से जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते कि इस बंदे के कंधों पर किसी का कर्ज तो नहीं, और अगर किसी ने कर्ज देना होता तो आप उसके घर वालों से, सरप्रस्तों से पूछते कि पहले इसका कर्ज अदा करो, फिर इसकी नमाज जनाजा होगी। और जो प्रॉपर्टी के तकसीम के बारे में भी आपने सूरह निसा के अंदर पढ़ा कि अल्लाह ताला ने कहा कि प्रॉपर्टी की जब आप तकसीम करने लगे तो सबसे पहले आपने जो वसीयत की है उसको पूरा किया जाए, और मरने वाले ने अगर किसी का कर्ज देना है तो पहले कर्ज अदा किया जाए, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी तकसीम की जाए। तो हमारे दीन के अंदर इन इखलाकी वैल्यूज की बड़ा मुकाम है, इनको छोटा नहीं समझना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुम इस तरह के अमाल करोगे तो हम तुम्हें बड़ी इज्जत की जगह पर दाखिल करेंगे। वला ततमन्नु मा फद्दलल्लाहु बिही बादुकुम अला बाद, ए लोगों, तुम्हें खुदा ने एक दूसरे पर जो तरजीह दी है उसकी तुम तमन्ना ना करो। यहाँ मियाँ और बीवी के हकूक की बात चल रही है। अल्लाह ताला ने कहा कुछ मामलात में अल्लाह ताला ने शोहर को बीवी पर फजीलत दी है, और कुछ मामलात में बीवी को मियाँ पर फजीलत दी है। ये दोनों की तकसीम कार है, ये दोनों के हकूक की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लिहाजा औरतें मर्दों के साथ टकराने की कोशिश ना करें, और मर्द औरतों की फील्ड में जाकर, औरतों के शोबे में जाकर, औरतों की खूबियां और खसूसियात जो अल्लाह ने और एक औरत को बनाते वक्त दी है उसकी तमन्ना न करें। दोनों के लिए अपने अपने मैदान हैं, मुसाबकत के, मुकाबले के अपने अपने मैदान हैं। लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मा इक्तसबना। यहाँ पर अलिफ्लाम जो खवातीन, रिजाल और निसा के लिए आया है, ये मियाँ और बीवी के लिए। लिर्रिजाल का मतलब है शोहरों के लिए हिस्सा होगा जो अमाल उन्होंने किए, और बीवियों के लिए जो अमाल उन्होंने किए अपने घर की रियासत में, अपने घर की हुकूमत के अंदर,
जो जिम्मेदारियां बीवियों की हैं, अपनी जिम्मेदारियों को वो अदा करती हैं, अल्लाह उसका अजर उनको देगा। शौहर अपनी जिम्मेदारी अदा करता है, जाता है, कमा के लाता है, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को खिलाता है, उनके नानो नफके का इंतजाम करता है, उनकी घर की रियासत का हिफाजत करता है। और खवातीन अपने घर की मलका होती हैं, अपने शोहर की वफादार होती हैं, अपने शोहर के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, बाहमी मुताबकत पैदा करके, ताल्लुक तवाफुक पैदा करके जो अमाल करती हैं, बेहतरीन अमाल करती हैं, अल्लाह ताला ने उसमें उनकी नियत और उनकी एफर्ट का अजर रखा है। तो मर्द जो है वो ये ना कहें कि औरतें हमसे आगे हैं, और औरतें ये ना कहें कि मर्द हमसे आगे हैं। दोनों की फील्ड अलग अलग है, दोनों का मामला अलग अलग है। औरतें अपनी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करें और मर्द अपनी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करें। वसअलुल्लाह मिन फदलिही, अल्लाह से उसके फजल को मांगो। अल्लाह के पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ अल्लाह परवरदिगार के पास है। अल्लाह ताला से उसके फजल का मुतालबा करो। इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाले, बेशक अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाले हैं। वलिकुल्लिन जानना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदान वल अकरबून, यानी ये पीछे आपने डिटेल से पढ़ा, उसी की तरफ हवाला है कि वालिदैन और करीबी रिश्तेदार जो मीरास को छोड़ेंगे, उसमें हमने हर एक का हिस्सा मुकर्रर किया है। हमने हर एक का हिस्सा मुकर्रर किया है, चाहे वालिदैन किसी प्रॉपर्टी को छोड़े या करीबी रिश्तेदार। तो उस लिहाज से जो प्रॉपर्टी की तकसीम है, उसमें हमने हर एक का हिस्सा मुकर्रर किया है। वल्लजीना अकदत ऐमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम, ए लोगो, जिनसे तुमने कोई वादा कर रखा हो, तो अपने वादे के मुताबिक फ़आतूहुम नसीबहुम, उनको उनका हिस्सा दो। यानी जिन लोगों को तुमने वादा किया था कसम खा के कि तुम उनको ये दोगे, अपने वादे को पूरा करो और उनको प्रॉपर्टी की तकसीम या अपनी मिरास की तकसीम के वक्त जो तुमने उनसे वादा किया था, वो उनको जरूर पूरा करो। इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीदा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज को देख रहे हैं। अल्लाह ताला हर चीज को देख रही है। अर्रिजालु कव्वमूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम। बड़ी खूबसूरत आयत है, बहुत ज्यादा गलत फहमियों को दूर करती है। हमारे यहाँ आमतौर पर ये तसव्वुर पाया जाता है कि मर्द औरतों पर हुक्मरान, मर्द औरतों पर हाकिम है, और औरतों को उनको उबे करना है, उनकी ताबेदारी करनी है हर हाल में। वो मर्द चाहे बाप हो, वो मर्द चाहे भाई हो, वो मर्द चाहे शोहर हो, वो मर्द चाहे आपके घर में आने वाला कोई मेहमान या आपका मुलाजिम हो, मर्दों को औरतों पर फख्र है। दिस इज वेरी रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत तस्वुर है। यहाँ पर रिजाल पर जो अलिफ्लाम है वो अहद का अलिफ्लाम है। इसका मतलब है, रिजाल का मतलब क्या है कि इस पूरे सियाको सबात में शोहर और बीवी के हकूक की बात हो रही। तो रिजाल जो है यहाँ पर शोहरों के लिए इस्तेमाल हुआ है कि जो शोहर है कव्वमूना अलन निसा, और निसा से मुराद यहाँ पर बीवियां हैं। यानी शोहरों को अल्लाह ताला ने बीवियों पर कव्वाम बनाया है। शोहरों को, भाई को नहीं, बेटे को नहीं, कजन को नहीं, आपके घर के अंदर कोई जो आया है उस मर्द को नहीं, आम मर्द और आम औरत बराबर है, उनके दरमियान कोई फर्क नहीं, अपनी इंसानियत में, अपने हुकूक में बराबर है। लेकिन निकाह के रिश्ते में बंधने के बाद एक रियासत वजूद में आती है, एक हुकूमत वजूद में आती है, जिसमें अल्लाह ताला ने मर्द को कव्वाम बनाया है और औरत को उसके
तहत बनाया है कि मर्द घर का हुक्मरान और औरत उसकी मलिका, उस घर की रियासत की मलिका। तो घर के जितने बड़े फैसले हैं वो मर्द अपनी बीवी के मशवरे से करे, और मर्द को ये इख्तियार दिया गया है कि वो चूंकि कमा के लाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर। देखिए अल्लाह ताला ने आगे कहा, बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, चूंकि मर्द के फिजिकल तौर पे अल्लाह ताला ने औरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, और मर्द जाता है बाहर, मुशक्कत करता है, मेहनत करता है, दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, कमा के लाता है, अपने बच्चों और अपनी बीवी की खुशियों के लिए काम करता है। तो इतने जिम्मेदारियों के बाद मर्द को नहीं, शोहर को बीवी पर एक दर्जा फजीलत है। मर्दों को और अपनी बीवियों पर एक दर्जा, अलहिन्ना दर्जा, उनको शोहरों को बीवियों पर एक दर्जा फजीलत हासिल है। और हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट पाया गया कि जैसे मैं आप लोगों से अक्सर जिक्र करती हूँ, आप लोगों ने अपनी जिंदगियों में भी देखा होगा, अपने घरों में भी देखा होगा कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जमाना बहुत बदल गया है। घर में कोई अच्छी चीज बनती थी तो पहले बेटों के लिए रख दी जाती, शोहरों के लिए रख दी जाती थी। चले, शोहर की तो एक और बात है कि बड़ी मेहनत मुशक्कत करके आया, तो बीवी का ये होता था कि चलो उसको जरा अच्छा खाना मिले। तो लेकिन बेटे और बेटी के अंदर फर्क मैंने खुद अपने आंखों से देखा कि सारे मुश्किल काम घर में, बारिश हो गई है तो चलो जी लड़कियों जाके चारपाइयां उठाओ, बिस्तर उठाओ। ये मर्दों के काम नहीं है, ये औरतों के काम है। मर्दों के काम भी, मर्द बैठे हुए हैं, शान से बैठे हुए हैं, मर्द खा रहे हैं, चाय बना दो, खाना बना दो, ये कर। और सारे काम जो है वो औरत करती है कि मर्द सुपीरियर है उससे। मर्दों तो बड़ी इज्जत एहतराम नहीं, अल्लाह ताला ने कहा कि मर्द शोहर जो हैं उनको बीवियों पर एक दर्जा फजीलत, सिर्फ एक दर्जा। हालांकि वो आपकी हिफाजत करता है, आपके नानो नफके का अमीन है, अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालकर आपका तहफ़्फ़ुज़ करता है। इन सारे कामों और सारी ड्यूटी की वजह से अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, शोहरों को बीवियों पर एक दर्जा फजीलत दी गई है। अर्रिजाल, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि रिजाल का मतलब अलिफ्लाम शोहर के लिए है, और निसा खवातीन, अलिफ्लाम बीवियों के लिए है। बेमा फद्दल अल्लाह बादहुम अला बाद, अल्लाह ताला ने कुछ क्वालिटीज में औरत को बरतरी दी है और कुछ क्वालिटीज में शोहर को बरतरी दी। औरत की खूबसूरती ये होती है कि वो ज्यादा इस्तिकलाल से, सब्र से, मोहब्बत से, प्यार से, मऊदत से, जज्बात से अपने घर को चलाती है। बहुत सेंसिटिव होती है अपने घर के मामलात में, अपने शोहर के मामलात में, अपने बच्चों के साथ इसार और कुर्बानी का एक पैकर होती है। आवाज नहीं आ रही। और वो अपनी आवाज आप चेक करें, मेरा ख्याल है बाकी सबको आ रही है। तो उसके बाद जो बीवी जो शोहर है उसके अंदर मजबूती है। सबको आवाज आ रही है ना जी? टीना जी, शबाना, आप सबको नहीं, आवाज आ अभी रही नहीं है? आ रही थी। आ रही है कट के बच्ची, आ रही आवाज है। आ रही है। मुझे कट आ ताला ने ये रही है बात थोड़ी कही देर। कि शोहर बीवियों पर कव्वाम है। अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है। बीवी अपनी जगह बहुत इज्जत और वकार का तकाजा करती है शोहर से, और शोहर जो है वो भी अतात का, मोहब्बत का तकाजा करता है अपनी बीवी से। न बीवी को ये हक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया एक जगह पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। मैंने औरतों के हकूक पे तो काफी लंबी कुरान में बात की है, लेकिन अब थोड़ी सी बात हमें ये भी करनी चाहिए कि हमारे शोहर अगर हमारे लिए दिल से मोहब्बत करते हैं, हमें वकार दिया है, हमें इज्जत दी है, हमें खाने पीने का इंतजाम हमारे लिए करके लाता है, हमारे ज़हनी सुकून की बात करता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुछ बीवियां ऐसी होती हैं जो बेचारा मियाँ सुबह का गया, शाम को घर आता है,
तो आते ही उससे लड़ने लग जाती हैं, उससे झगड़ने लग जाती हैं, और छोटे से छोटे मौके पर ये बात कहती हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। मर्द उसकी फरमाइश पर अगर उसको एक जोड़ा नहीं लेके देता या कहता है कि मैं कुछ दिनों के बाद ले दूंगा, तो वो बीवी, सारी की सारी बात नहीं है, ये कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, तो वो कहती हैं कि तुमने सारी जिंदगी मुझे धक्के दिए, मुझे ऐसे रखा, मेरी कौन सी ख्वाहिश को तुमने पूरा किया। और मर्द हालांकि उसकी खुशी के लिए सब कुछ करने की कोशिश करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा ईद के मौका पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हमारे दीन के अंदर ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है कि खवातीन मस्जिदों में जाएं और दीन को सीखें। हमारे यहाँ दीन से ज्यादा ला इल्मी और नावाकफियत की वजह ये है कि हम मस्जिदों में नहीं जाते, खुतबे नहीं सुनते, दीन के अहकामात नहीं सुनते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को खास तौर पर तलकीन की है कि वो जुम्मे की नमाज में जाएं और ईदैन की नमाज में जाएं और खुतबे सुने और दीन का इल्म हासिल करें। लेकिन हमारे यहाँ लोग जाते हैं मस्जिदों के अंदर, लेकिन आम तौर पर खवातीन का ये मामला होता है कि जी हमने तो आज ईद है, खाने बनाने हैं, ये करना है, वो करना है। लेकिन मस्जिदों में जाना आपके लिए जरूरी है, आपको दीन की आगे के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खवातीन ने कहा, या रसूलुल्लाह, बाजू का तो हम खास अयाम से होती हैं, हम कैसे जा सकते हैं, हम कैसे जा सकती हैं मस्जिद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम मस्जिदों में जाओ, खुतबा सुनो, नमाज ना पढ़ो। ठीक है, आप नमाज ना पढ़ें लेकिन मस्जिदों में जाएं, खुतबा सुने, उससे आपके मामले में, दीन के मामले में अवेयरनेस पैदा होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, हमें तलकीन की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खवातीन ईद के मौका पर आती थी तो ऐसे तकसीम कर दिया जाता था कि एक तरफ मर्द हजरात बैठे हैं और दूसरी तरफ खवातीन बैठी हैं। तो चूंकि उस जमाने में लाउड स्पीकर नहीं होते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मर्दों की तरफ जाते, उनको खुतबा देते, उनको वाजो नसीहत करते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खवातीन की तरफ जाते और खवातीन को वाजो नसीहत करते। तो एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन की तरफ गए और आपने कहा खवातीन से कि तुम सदका किया करो। ठीक है, तुम सदका किया करो, अल्लाह की राह में तुम अपने हाथों से कुछ निकाल कर दिया करो, क्योंकि मैंने तुम में से अक्सर देखा है कि वो जहन्नुम में गई हैं, वो खवातीन जहन्नुम में गई हैं। खवातीन ने पूछा, या रसूलुल्लाह, किस वजह से, हमारा क्या गुनाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कुछ खवातीन ऐसी हैं कि जो शोहर अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करता है, खिलाता पिलाता है, इज्जत की हिफाजत करता है, लाड करता है, मोहब्बत करता है, वकार देता है, और तुम फिर भी उसकी नाशुक्री करती हो। तो तुम उसकी नाशुक्री करती हो, तो लिहाजा तुम सदकात और खैरात करो ताकि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करे। तो कहते हैं कि हजरत बिलाल ने अपना कपड़ा बिछाया और खवातीन जो हैं, वो हदीस में है कि अपने जेवरात जो पहने हुए थे वो उतार उतार कर देने लगे। तो ये मतलब नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बीवियों को कहा, बल्कि बाद शोहर बड़े वो होते हैं, उन शोहरों के मामले में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी वार्न किया कि बाद शोहर जो होते हैं वो बीवियों के हकूक को नहीं पहचानते, उनके साथ ज्यादतियां करते हैं। कुरान मजीद के अंदर आपने जो सूरह मुजादला को पढ़ा, या और जो मामलात मुस्तकिल सूरह निसा के अंदर आपको यही अल्लाह ताला बता रहा है कि बीवियों का ख्याल रखो और बीवियों को खाम खाम तलाके दे के बेघर ना करो। और अगर तुम तलाक देने का सोच भी रहे हो तो जो कुछ तुमने उनको दिया वो उनसे वापस ना लो। बार बार अल्लाह ताला दोनों के हकूक को बयान करता है। मर्द अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे, अल्लाह बहुत नवाजेगा, बीवियां अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगी, अल्लाह बहुत नवाजेगा। तो घर की जो रियासत है, घर की जो हुक्मरानी है, वो दोनों के बाहमी मशवरे और सलाह से चलनी चाहिए।
कुछ शौहर ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर वो होती है, डिक्टेटरशिप होती है, मैंने ये कर दिया बस हो गया। नहीं, शौहरों को चाहिए कि औरत घर की रियासत की मलका है, जो कुछ करना है औरत के साथ मशवरा करे। औरत अगर वो उसके मशवरे से मुत्तफिक नहीं है तो उसको ऑनर देने के लिए उससे बात करे और उसको कहे कि आपकी राय इस वजह से जो है वो मुझे सही नहीं लगती कि इसके ये पहलू है। लेकिन औरत को पता ही नहीं कि मर्द ने बाहर घर में क्या फैसला कर दिया, घर को बिका दिया, घर का फर्नीचर बिका दिया या जो मामला भी किया। आपके घर की रियासत में मर्द और बीवी का दोनों का बाहमी कंसेंसस से ही जिंदगी आगे बढ़ती है। तो एक दूसरे के साथ हाथ में लाइए, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए और जिंदगी को आगे लेके चले। कभी कोई मर्द खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार सकता अगर वो अपनी मामलात में मनमानी करता है। वो घर कभी भी अच्छा घर नहीं होगा जहां मर्द अपनी मनमानी करता है, और ना ही वो घर अच्छा घर होता है जहां बीवी जो है वो एक सरकशी और नाफरमानी की जिंदगी गुजारती है। तो अल्लाह ताला ने कहा अर्रिजालु कव्वमूना अलन-निसा बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद व बिमा अनफकू मिन अम्वालिहिम। अल्लाह ताला ने कुछ तो जिस्मानी लिहाज से मर्द और औरत में फर्क रखा है, और दूसरी बात यह कि मर्द के कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो कमा कर लाए। वाबिमा अनफकू मिन अम्वालिहिम, मर्द के कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो कमा कर लाए। बीवी के कंधों पर बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं कि वो बाहर जाए, कमा कर लाए और अपने घर को चलाए। नहीं, मर्द के कंधों पर अगर मर्द नहीं कमाता और मर्द अगर बीवी का नानो नफका पूरा नहीं करता तो औरत अपने इस हक के लिए अदालत से, पंचायत से, अपने खानदान के बड़ों से रुजू कर सकती है। तो औरत का फितरी हक है कि मर्द उसको खिलाए पिलाए और उसकी जरूरतों को पूरा करे। और मेहर जो है वो इस बात की एक टोकन बनी है कि शौहर ने ये कमिटमेंट की है सोसाइटी के सामने कि वो अपनी इस औरत की बीमारी, खुशी, खाना पीना, हर चीज की जिम्मेदारी इस बंदे के जिम्मे है। औरत अपनी मर्जी के साथ जाए, कमाए पैसा, अपनी मर्जी के साथ अपने घर में लगाए या शौहर को दे अपनी खुशी के साथ। लेकिन कोई उससे शौहर तकाजा नहीं कर सकता कि तुम जो कमाती हो मुझे दो। जैसे कि ऐसा होता है, जो लोग दीन से नावाकिफ होते हैं तो वो इस तरह से करते हैं कि बीवी बेचारी सारा दिन जो कमा के लेके आती है वो उस पर भी कब्जा करते हैं, और घर के काम भी सारे के सारे बीवी को करने पड़ते हैं। तो ये घर की रियासत जो है वो बाहमी प्यार और मोहब्बत से ही आगे बढ़ती है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बेहतरीन औरतों की खूबियां क्या हैं। बेहतरीन औरतों की खूबियां ये हैं, फस्सालिहातो कानितातुन हाफिजातुन लिल गैब बिमा हाफिजल्लाह। अल्लाह कहते हैं नेक बीवियां तो बस वो हैं जो अपने शोहरों की फर्मा बरदारी करने वाली। ठीक है। और शौहर ये नहीं है कि कोई नशे शौहर है या मारने पीटने वाला। अच्छा शौहर जो तुम्हारे हकूक की निगरानी करता है तो तुम भी उसकी फर्मा बरदारी करो। हाफिजातुन लिल गैब, शौहर के राजों की हिफाजत करने वाली होती हैं। शौहर की जो पर्सनल बातें होती हैं, जो वो कहता है कि मेरी बात, ये वाली बात किसी को ना बताना, तो बीवी जो है वो अपने दोस्तों के अंदर या अपने खानदान के अंदर बैठकर अपने शौहर के राजों को डिस्कस करती है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि खुद अच्छी औरतों की पहचान ये है कि वो साले होती हैं, वो गैबों की, अपने शौहर के राजों की हिफाजत करने वाली होती है। और देखो कि शौहर के राजों की हिफाजत करना कोई कमजोरी की बात नहीं है। जरा गौर करो, अल्लाह तुम्हारे कितने राजों को छुपाता है। अल्लाह तुम्हारे राजों को छुपाता है। अगर अल्लाह तुम्हारे राजों को बेनकाब करना शुरू कर दे तो तुम सोसाइटी में कहीं भी चेहरा दिखाने के काबिल ना रहो। तो परवरदिगार की सिफ्त है, अल्लाह की खूबी है कि वो राजों को छुपाता है, राजों पे पर्दे डालता है। तो ए बीबियों, तुम भी आगे बढ़ो और अपने शौहर के राजों की हिफाजत करो। आपको ये पता है ना कि एक दफा
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سیرت کے بہت سارے پہلو ڈسکس ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی کسی زوجہ کو راز کی بات بتائی. یہ مینشن نہیں کیا گیا کہ وہ کون سی زوجہ تھی، نہ سیرت کی کتابوں میں نہ قرآن مجید میں، بس اللہ تعالیٰ نے صرف اشارہ کیا. تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ سے کہا، کچھ راز کی بات کہی اور یہ کہا کہ یہ کسی کو نہ بتانا. تو اس ام المومنین، اس زوجہ نے وہ بات دوسری کسی زوجہ کو بتا دی، دوسری کسی ام المومنین کو بتا دی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیا کہ تم نے اپنی بیوی کو جو بات راز میں کہی تھی وہ اس نے کسی دوسری کو بتا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے ناراض ہوئے اور تھوڑا نظر اندازی کی. قرآن مجید میں آتا ہے کہ تھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زوجہ سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میری یہ بات کسی کو نہ بتانا، تو تم نے یہ بات فلاں کو بتا دی. اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیا، ناراض نہیں ہوئے، خفا نہیں ہوئے، غصے میں نہیں آئے. لیکن آپ نے کہا کہ یہ جو تربیت ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تم کو جو بات کہی تھی تم اپنے تک رکھتی. تو اس طریقے سے ہمارے لیے بھی یہ بات، وعدے کی بڑی اہمیت ہے، عہد کی بڑی اہمیت ہے. ہم لوگوں کے ساتھ بھی اگر کوئی اپنا وعدہ شیئر کرتا ہے، اپنے راز کی بات ہم سے کوئی شیئر کرتا ہے، تو ہماری ایمان کا تقاضا ہے، ہماری ایک اسٹرانگ ول پاور کا تقاضا ہے. اگر اس نے کہا کہ میری اس بات کو راز رکھنا، تو ہمیں اس بات کو راز رکھنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم خواتین کی بھی یہ تربیت کی ہے کہ شوہر کی زندگی میں کئی نازک لمحے آتے ہیں، کئی سینسیٹیو لمحے آتے ہیں، کئی دفعہ وہ پریشان ہوتا ہے، کئی دفعہ اس کو اپنی ماں کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، اپنی فیملی کے بارے میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہاں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہننا لباس اللہم وانتم لباس اللہ، کہ شوہر بیویوں کے لباس ہیں اور بیویاں شوہروں کے لیے لباس ہیں. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ صرف تعلق جسمانی ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے عزت کے بھی محافظ ہوتے ہیں. سوسائٹی میں ان کے وقار کی بھی ذمہ داری ایک دوسرے کے کندھوں پر آتی ہے. تو ایک دوسرے کی باتیں شیئر کرنے کے نتیجے میں سوسائٹی میں شوہر بھی بے وقار ہو سکتا ہے اور بیوی بھی بے وقار ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خاص تلقین کی کہ تم ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرو، اور یہ کوالٹی، یہ صفت اللہ کی ہے کہ اللہ تمہارے رازوں کی حفاظت کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فائزوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور جن سے تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ تمہاری نافرمانی کریں گے، تمہاری بیویوں سے تمہاری نافرمانی اور سرکشی کا اندیشہ ہو، تو خواہ بیویوں کو تنگ نہ کرو، مار پیٹ نہ کرو، بلکہ پہلے ان کو نصیحت کرو. یہ جو 3 احکامات دیے گئے ہیں یہ مرحلہ وار، پہلے یہ کرو، یہ نہ ہو سکے تو یہ کرو، یہ نہ ہو سکے تو یہ کرو. ایک دفعہ یہ 3 کو اپلائی کرنے سے آپ کو منع کیا. تو آپ جو بیویاں شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، شوہروں کی ساتھ سرکشی کرتی ہیں اور ان کے رویے سے لگتا ہے کہ گھر ٹوٹ جائے گا، گھر میں ان لوگوں کے بکھر جائے گا، بچے بکھر جائیں گے، گھر کا شیرازہ بکھر جائے گا، تو تم اپنی بیویوں کو فائزوہن، پیار سے نصیحت کرو اور ان کو روکنے کی کوشش کرو کہ تم یہ کام نہ کرو، ہمارا گھر ٹوٹ جائے. وہ نہیں مانتی، وہ پھر بھی اسی کارستانی پہ لگی رہتی ہیں. اور ایسی خواتین ہوتی ہیں، ایسی خواتین کا وجود اسپیشلی دیہاتوں وغیرہ میں تو میرا خیال ہے ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی، ان پڑھ ہوتی ہیں اور دین کا تو ان کو بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا. ہم لوگوں میں سے کس کو دین کا پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے ان کو پیار سے
नसीहत से, लाड से उनको नसीहत करो, उनको कोई तोहफा दो, उनके साथ उनको अपनी मजबूरी बताओ, तो उनको समझाने की कोशिश करो। वाहजुरुहुन्ना फिल मजाज, तब भी वो बाज नहीं आती, जानबूझ के शोहर को चैलेंज करती हैं, बच्चों के सामने शोहर की रुसवाई करती हैं, खानदान के सामने शोहर की जिल्लत का बायस बनती हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि दूसरे मरहले में उनको उनके बिस्तरों पर अकेला छोड़ दो। वहजुरुहुन्ना फिल मजाजे, बीवियों से अपने बिस्तर अलग कर लो। इससे उनको अंदेशा होगा कि मेरा मियाँ मुझसे कुछ ज्यादा ही खफा है, नाराज है, ये ना हो कि वो मुझे छोड़ दे। ठीक है, तो ये एक अलामती तौर पर तुम उनको उनके बिस्तरों पर अकेला छोड़ दो। वदरिबुहुन्ना, अगर वो इससे भी सबक हासिल नहीं करती और घर बिल्कुल शराजा बिखरने की दर पे आ गया है, तो फिर ए अरब के लोगों, तुम बहुत बुरी तरह अपनी बीवियों को पीटते हो, मारते हो। तुम उनके साथ हल्की तादीब कर सकते हो, मार पीट की इजाजत तो अल्लाह नहीं देता तुम्हें कि तुम इस तरह बीवियों को मारो पीटो, कि उनके सर फोड़ दो, उनके जिस्म पे नीले नीले निशान पड़ जाएं, बल्कि तुम उनको हल्की सी तादीब कर सकते हो, जिससे ये आखिरी वार्निंग होगी कि अगर तुम अभी भी नहीं संभलोगी तो फिर हमारा रिश्ता भी खत्म हो सकता है। तो ये 3 मरहले जो है, लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ने मर्द को, शोहर को बीवी को मारने का इख्तियार दिया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत की है कि अगर बीवियां इंतहाई सरकश हो जाती हैं, नाफरमान हो जाती हैं, पहले उनको समझाओ बुझाओ, उनकी जरूरत, उनकी शिकायत को दूर करने की कोशिश करो। अगर तब भी नहीं तो उनको बिस्तरों में अकेला छोड़ दो। और तीसरी स्टेज ये है कि अगर वो तब भी तुम्हारी बात नहीं मानी, तो अपने घर को संभालने की एक आखिरी कोशिश ये है कि तुम उनको तादीब कर सकते हो, हल्का कहीं लगा सकते हो, चपत लगा सकते हो। और उस चपत का ये मतलब नहीं कि तुम औरत को धक्का दे दो, उसके जिस्म पर नील डाल दो, या उसको किसी डंडे से या किसी चीज से उनकी पिटाई करो। फ़इनअताअनकुम फला तबगू अलैहिन्ना सबीला, और अगर वो तुम्हारी अतात कर लेती हैं तो उनके खिलाफ ज्यादती करने के रास्ते तलाश ना करो। इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, बेशक अल्लाह ताला बहुत बुलंद बाला और बड़ी असमत वाले। ठीक है जी। अकूलु कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा टाइम कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन मैंने ये चाहा कि आज हम इस टॉपिक को कर लें। ठीक है, अभी थोड़ी सी और आयतें बाकी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीक में इसको कंप्लीट कर लेंगे। अकूलु कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी शबाना। जी हाँ जी। शबाना। बाजी ये जो आयत है ना 29, या युहल्लज़ीना आमनू, हाँ जी, हाँ और ये दरमियान में है ना, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, हाँ। और ना तुम कत्ल करो अपने आप को। यहाँ पे खुदकशी भी का अपने भी लोगों, मतलब नो है। नो 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 नो, अनफुसकुम का मतलब है अपने लोगों को कत्ल ना करो। अच्छा, ठीक। अपने लोगों को कत्ल ना करो। इस आयत को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि सूरह बकरा के अंदर भी ये जिक्र है कि बनी इसराइल ने जब बछड़े को माबूद बनाया और बछड़े की इबादत करने लगे, तो अल्लाह ने उनको ये हुक्म दिया था कि जो बनी इसराइल के 12 कबीले हैं, हर कबीले का वो बंदा जिसने शिरक नहीं किया, वो अपने ही कबीले के उस बंदे को मारे जिसने शिरक किया। तो वहां भी अनफुसकुम का लफ्ज है। अनफुसकुम का मतलब है कि तुम अपने लोगों को, अपने लोगों को, क्योंकि हर कबीले अपने ही कबीले के आदमी को सजा देगा तो कबीलों की आपस में लड़ाइयां नहीं होंगी। अगर एक कबीला दूसरे कबीले के लोगों को मारता तो आपस में लड़ाइयां होती। अल्लाह ताला ने कहा कि हर कबीला अपने ही मुशरिक लोगों को कत्ल करे। तो यहाँ ये वाली बात है कि अपने लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, मुसलमानों को नुकसान ना पहुंचाए।
और एक दूसरे को, जैसे कहा एक दूसरे का माल ना खाओ, इसी तरह कहा कि एक दूसरे को कत्ल ना करो, ज्यादतियां ना करो। जी शुक्रिया। जी। कोई और? कोई और सवाल? ताहिरा बाजी आज आप चुप है। कब ये सब कुछ आप भी इतना अच्छा समझाया कि सवाल नहीं कोई पैदा हुआ। अब एक बात वैसे मैं मतलब गौर कर रही थी, आपसे यही समझ, इसके अलावा पूछ सकती हूँ एक बात आपसे जी जी आज के लेसन के अलावा? जी जी पूछिए। कौकब आपसे समझा है ना कि कब्र का ताहिरा बाजी आप जहाँ बैठी हैं अज़ाब वहां नहीं मेरा ख्याल है होता सिग्नल ठीक नहीं है आ ना रही। रब्बना। अच्छा जी, आवाज नहीं आ रही? जी आपकी थोड़ा शोर सा, अब सही आनी शुरू हो गई थी, आप बताइए। अच्छा जी, अच्छा जी। कौकब आपसे समझा है ना कि कब्र का अज़ाब नहीं होता, हसन फिल आखिरत हसन वक़िना अज़ाबन नार हाँ वक़िना अज़ाबल कब्र। तो हाँ उसमें दुआ जब हम मांगते हैं तो वो हम कब्र का के अजाब से बचने की दुआ मांगते हैं। तो उसका मैंने पूछना था आपसे कि वैसे तो कब्र का अजाब नहीं है ना, हमने आपसे समझा, तो जी। ये दुआ में हम क्या मांग रहे हैं? असल में कब्र का जो लफ्ज हदीसों में बयान हुआ है वो हम उसको समझते नहीं, उसको समझना चाहिए। कब्र से जी मुराद ये दुनिया वाली कब्र नहीं है जिसमें हम अपने मुर्दे को मिट्टी में दफन कर देते हैं। इससे मुराद जी ये है कि जब हमारी रूहें फरिश्ते लेके जाते हैं तो एक जगह जाकर हमारी रूहों को सुला दिया जाता है। और सुलाने से पहले जैसे जो लोग जिनका हिसाब किताब होना है, जिनके बारे में क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत लगनी है, उनके बारे में फरिश्ते चंद सवाल करते हैं और उन सवालों के बाद उन रूहों को सुला दिया जाता है। तो इन चीजों से कब्र के अजाब को ताबीर किया जाता है। पूरे कुरान मजीद के अंदर एक आयत ऐसी नहीं है कि जिसमें ये जिक्र किया गया हो कि कब्र में आपको अजाब दिया जाएगा या आपको सजा दी जाएगी। पूरे कुरान में नहीं, कुरान मजीद ने जो तस्वुर पेश किया है वो डे ऑफ जजमेंट का तस्वुर पेश किया है। जगह जगह यही है, वो मालिक यौमुद्दीन, यौमुल कयामा, रोजे जजाओ सजा, क्यामत ही के बारे में सारा जिक्र है। इसके बारे में दो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये बात कही कि कुन तुम अजवाजन सलासा, क्यामत वाले दिन तुम 3 गिरोहों में तकसीम हो जाओ। एक गिरोह जो है वो असाबुल यमीन, जिनको दाएं हाथ में उनके अमाल नामे दिए जाएंगे। एक होंगे असाबुल शिमाल, जिनको बाएं हाथ में उनके अमाल नामे दिए जाएंगे। और एक है साबिकून अल अव्वलून, जो सबसे आगे रहने वाले हैं। तो वो साबिकून अल अव्वलून जिनका मामला ये है कि दुनिया में ही अल्लाह ने उनको बिशारत दे दी, खुशखबरी दे दी कि तुम अल्लाह की जन्नत में जाने वाले हो। नबी हैं, सिद्दीकीन हैं, शोहदा हैं। क़यामत वाले दिन उनका कोई हिसाब किताब नहीं होना। उनको तो मरते सारी अल्लाह मियाँ कहते हैं कि उनके अजर का सिलसिला शुरू हो जाता है। उनके अजर का सिलसिला शुरू हो जाता है। उनका हिसाब किताब क़यामत वाले दिन नहीं होना। जैसे शोहदा के बारे में आपने सूरह बकरा में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने कहा वो अपने रब के पास बल अहयाउन, ये अपने रब के पास जिंदा हैं, उनको रिस्क दिया जाता है, बल्ला तशरून, लेकिन तुम्हें उसका इदराक नहीं। तो वो कैटेगरी, उनके अजर का सिलसिला मरने के साथ ही शुरू हो जाता है। दूसरे वो वाला ग्रोह जो एक्सट्रीमली बुरे लोग थे, जो फिरौन, नमरूद, इंतहाई सरकशी करने वाले लोग, जिनका दुनिया में ही ये फैसला हो गया है कि वो दोज़खी और जहन्नमी हैं। उनके बारे में कुरान मजीद में आता है
کہ ان کو خواب میں ان کا انجام دکھایا جاتا ہے. فرعون کے بارے میں آتا ہے نا قرآن مجید کے اندر کہ فرعون کو صبح و شام جہنم دکھائی جاتی ہے خواب کے اندر کہ تم نے یہاں آنا ہے. اور خواب میں جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات خوفناک خواب سے ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. تو ان دونوں گروہوں کو ان کا انجام جو ہے وہ مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. نیک لوگوں کو خدا اجر دیتا ہے, برے لوگوں کو خواب میں دکھایا جاتا ہے, اور جو درمیان کے لوگ ہیں جو میجورٹی میں ہوں گے ان کا کوئی حساب کتاب یا سزا نہیں ہوگی, ان کو سلا دیا جاتا ہے اور قیامت والے دن ان کے اعمال کا حساب کتاب. یہ جو ڈیٹیل ہے اگر ہم احادیث کو ملا کے پڑھتے ہیں اور قرآن کو ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ والی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے. قبر میں جو ہماری باڈی ہے وہ مٹی بن چکی ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی, کوئی شعور نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, اور اس کا کوئی وجود نہیں. اس کی دلیل سب سے زیادہ میں اس بات پہ آج کل بہت بات کر رہی ہوں, اس کی دلیل یہ ہے کہ ہندو لوگ آپ کے سامنے اپنی ڈیڈ باڈی کو جلا دیتے ہیں. اگر قبر کا عذاب کوئی چیز ہے تو پھر ان کا کہاں حساب ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہمارے گلگت بلتستان علاقوں کے لوگ ہیں جو اپنے مردے کو دہی لگا کے کھلے آسمان کے نیچے ڈال دیتے ہیں, اور وہ پرندے آ کے کوے چیلے آ کے ان کا گوشت نوچ نوچ کے کھا لیتے ہیں. ان کا حساب کتاب کدھر ہے؟ بدھ مت کے پیروکار اپنی لاشوں کو جلا کے ان کی راکھ کو لاکرز پہ رکھتے ہیں. آپ کو یہ پتا, میں ملیشیا گئی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ پتا کر کے کہ جو بدھ مت کے پیروکار ہیں, کیونکہ ملیشیا کے اندر ہر مذہب ایک بڑی کمیونٹی ہر مذہب کی ہے, اور ان کے جو پریکٹس ہے یا ان کی عبادت گاہیں ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. تو وہ اپنے مردوں کو جلا کر لاکرز بیچتے ہیں. ان کے یہاں ایک بہت بڑی عمارت ہے جس میں لاکرز ہوتے ہیں. جو زیادہ پیسے دے گا اپنی زندگی میں کہ مرنے کے بعد ایک اچھے لاکر میں میری راکھ رکھنا, وہ زیادہ پیسے دیتا ہے. جو کم دیتا ہے اس کو کم معیار کے لاکر میں رکھا جاتا ہے. ان کے یہاں دوزخ و جنت کا یہ تصور ہے. تو اگر ہم یہ بات دیکھیں تو اس دنیا کی قبر میں کوئی معاملہ نہیں ہے. جو کچھ سوال جواب حساب کتاب ہوگا, چند سوال جواب وہ عالم ارواح میں ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں سلا دیتے ہیں. اب جو اربوں سال کہتے ہیں کہ دنیا کو بنے ہوئے, کوئی کہتا ہے 4 ارب سال اور کوئی کہتا ہے 3.5 ارب سال ہو گئے, تو اگر ان کو قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے تو بہت بڑی عذاب ہے, بہت بڑی. تو یہ کلیئر کر لینا چاہیے اس چیز کو کہ قبر کا عذاب جو قبر کے اندر مٹی کے اندر ہے وہ کچھ نہیں ہے, وہ کچھ نہیں ہے. وہ جو کچھ بھی ہے یا تو ڈے آف ججمنٹ میں ہوگا, اور یا پھر جن کے قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کے مرنے کے ساتھ ہی ان کا سلسلہ شروع ہوگا. اگر جی آپ جزاک ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے پورے قرآن کو سامنے جزاک تو یہ چیز سامنے آتی ہے. اگر آپ اس کو, بڑی اچھی بات ہے, میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ سوال ضرور کیا کریں. سوال سے, آپ لوگوں کے سوال سے میرے بھی علم میں اضافہ ہو. ابھی کل ہماری کلاس کے اندر ایک بات شروع ہوئی تھی امہات المومنین کے بارے میں, یہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں. تو یہ تو کنفرم ہے کہ ماریہ قبطیہ کی اس کے بعد شادی نہیں ہوئی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ قانون رکھا تھا کہ ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شادی نہیں کریں. تو اس حیثیت کو کے بارے میں سوچتی رہی, اور میں تاریخ کو بھی جانچتی رہی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی مجھے اس بارے میں کوئی ٹھوس بات ملتی ہے میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو